विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति कर रहे थे। ठीक है, आज करना हमने जैन धर्म। क्या करना है? जैन धर्म करने से पहले सबसे पहले 24 तीर्थंकरों के नाम याद करने हैं आपने। कितने? 24। तो ऐसे तो होंगे नहीं, तो क्या करना है कि उसको थोड़ा शॉर्ट में याद करना है आपने, कुछ लय बनाकर याद करना है। क्या करना है? ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ। ऋषभदेव, आदिनाथ भी बोलते हैं इनको, है ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी बोलते हैं। तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ। तो ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, ऐसे करके क्या करना है आपने? क्रम याद रखना है इनका। ठीक है, क्रम मतलब सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आए। फिर सुमति, पद्म प्रभु, सुपार्श्व और चंद्र प्रभु। सुमति, अब देखो पूरा नाम तो उनका क्या है? सुमतिनाथ है, पद्म प्रभु है, सुपार्श्वनाथ है, चंद्र प्रभु है। ठीक है, तो आपने क्या करना? लय में याद करना। जैसे आपने ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म प्रभ, सुपार्श्व, चंद्र प्रभ, पुष्प दंत, शीतलनाथ, श्रेयांश, वासुपूज्य। अब नाथ नाथ तो सबके पीछे लगा हुआ है, अब कितना याद करें नाथ तक? नाथ अपने आप लगा देना। पुष्पदंत, शीतलनाथ, तो शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल अनंत धर्म शांति, विमल अनंत धर्म शांति, कुंथु, अर्ह, मल्ली और मुनि सुब्रत। क्या? कुंथु, अर्ह, मल्ली, मुनि सुब्रत। उसके बाद लास्ट के 4 तो याद करने ही है। पहले 4, अगर 24 तीर्थंकर नहीं याद कर पा रहे हो तो पहले 4 और लास्ट के 4 याद करने ही है। और फिर ये मान के चलना है कि यार माना कभी सीक्वेंस में दे दिया, पहला दे दिया, 9वां दे दिया, 12वां दे दिया, 24वां दे दिया, तो फिर कैसे लगाओगे आप उसको सीक्वेंस में? ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा याद करना जरूरी है। नेमी, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ये हो गए 24 तीर्थंकर। इसमें एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन है? मल्लीनाथ है। कौन है? यानी सारे पुरुष हैं, एकमात्र महिला कौन? 19वें नंबर की जो तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, जिनका चिन्ह क्या है? पिचर कलश है। चिन्ह भी याद करने हैं इनके। ऋषभदेव जो है, आदिनाथ जो है, उनका चिन्ह क्या है? सांड है। क्या है? ऋषभदेव, अजीतनाथ, उनका चिन्ह क्या है? सांड है, या वृषभ बोल सकते हो आप। ठीक है, और जो आपके लास्ट के 2 हैं उनके याद करने हैं आपने। किस किस के? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ जी का क्या है? सर्पफण है। क्या है? सर्पफण। और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है। क्या है? सिंह। ठीक है, तो ऋषभदेव जी का हो गया आपका क्या? वृषभ या सांड। ठीक, पार्श्वनाथ जी का हो गया सर्पफण, महावीर स्वामी जी का हो गया सिंह। एक अरिष्टनेमी भी आते हैं, कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं, भगवान कृष्ण के। अरिष्टनेमी तो उनका है घोड़ा। क्या है? इतिहास सिर्फ लास्ट के 2 तीर्थंकरों को क्या देता है? मान्यता देता है। ऐतिहासिक जो है वो 2 हैं खाली। कौन कौन है? पार्श्वनाथ है और महावीर स्वामी। कौन कौन है? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। और दोनों के बीच लगभग कितने साल का डिफरेंस है? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच में 250, लगभग कितना? 250 साल का डिफरेंस होना चाहिए लगभग। देखिए तो कितना कितना डिफरेंस है भाई। पार्श्वनाथ हो गए और महावीर स्वामी, उनके बीच में कितना डिफरेंस है? कितने साल बाद हुए महावीर स्वामी? तो ठीक है भाई, जैन धर्म, जैसे हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म भी पढ़ना है। बाद में क्या करना? बौद्ध और जैन के बीच में क्या करना है आपने? तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना करनी। तो जैन धर्म, जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर, ठीक है, इनमें प्रथम हो गए ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर हो गए पार्श्वनाथ, और बाद में हो गए महावीर स्वामी। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो काल है महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना? 250। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया, फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस। निग्रंथ मतलब जो किसी बंधन में न बंधे हों, दैट इज निग्रंथ। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जगह याद करनी पड़ेगी, सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? आंसर
पार्श्वनाथ को, जो 23वें नंबर के जो तीर्थंकर है। क्लियर हो गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बता दिए थे। उन्होंने कहा था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, रास्ते। ठीक है, तो सत्य में तो यही है कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। महात्मा गांधी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा अहिंसा, जो जैन धर्म से बताया जाता है कि क्या अहिंसा का जो उन्होंने पाठ सीखा वो कहीं ना कहीं जैन धर्म से प्रभावित थे। ठीक है। अपरिग्रह, संचय नहीं करना है ज्यादा। क्या नहीं करना? संचय नहीं करना है। आस्ते मतलब चोरी नहीं करनी है। आस्ते मतलब चोरी नहीं करनी है। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जब आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब महावीर स्वामी जी का ही नाम लेना है आपने। इनका चिन्ह सिंह। क्या है? सिंह। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम। अब जन्मस्थली याद करनी है। महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल में, इनका जन्मस्थली कहां? वैशाली के निकट कुंडग्राम। वज्जी संघ का गणराज्य, यानी वज्जी संघ का गणराज्य था कौन? वैशाली। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, है ना। कि ज्ञांत्रिक क्षत्रिय कुल में, किसमें? ज्ञांत्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माताजी का नाम त्रिशला था। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, यानी राज परिवार से थी इनकी माता लिच्छवी। नरेश चेटक की बहन कौन? त्रिशला, महावीर स्वामी की माता थी। ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम क्या था इनका? यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। क्या था? अणुज्या भी बोलते हैं उसको। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अणुज्या। इनका एक दामाद था जामाली, उसका नाम याद करना है। बल्कि क्या होता है कि जब ये जैन धर्म चलाते हैं तो जैन धर्म में पहला विभेद जो पैदा करता है वो इनका दामाद करता है पैदा। मतलब दामाद अपने ससुर जी से सहमत नहीं होता है, विभेद पैदा कर देता है। तो ये भी क्वेश्चन बने कि पहला विभेद किसने किया? तो जामाली ने किया। ये भी क्वेश्चन बना कि किस बात पर किया, किस सिद्धांत पर किया? तो किस पर किया भाई? उसने कहा कि क्रियामाण कृतवाद, एक वाद था जैन धर्म में, क्रियामाण कृतवाद। कौन सा वाद था? क्रियामाण कृतवाद को नहीं माना जामाली ने। उसने कहा मैं नहीं मानता हूं, और उसने बहुरतवाद चलाया। उसने क्या चलाया? उसने कहा मैं बहुरतवाद को मानता हूं, क्रियामाण कृतवाद को नहीं मानता। दोनों क्वेश्चन बनेगा कि पहला विभेद किसने किया? जी जामाली ने किया। फिर किस बात पर किया? क्रियामाण कृतवाद पर किया। क्रियामाण कृतवाद को जब उसने नहीं माना तो उसने क्या चलाया? तो बहुरतवाद चलाया। ये यूपी में बने हैं ऐसे क्वेश्चन। कहाँ बने? उत्तराखंड में अभी वो लेवल नहीं प्राप्त किया यहाँ के लोक सेवा आयोग ने। ठीक है। उसके बाद वैसे तो जैनी लोग जो हैं वो बताते हैं कि महावीर स्वामी क्या थे? ब्रह्मचारी थे, लेकिन नहीं थे। इतिहास बताता है कि उनकी पत्नी थी, एक पुत्री थी, प्रियदर्शना भी नाम है उसका, और क्या है? अणुज्या भी नाम है। ठीक है। बल्कि एक लिपि भी उन्होंने बनाई है। अच्छा, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। महात्मा बुद्ध ने 29वें वर्ष में किया था, इन्होंने 30वें वर्ष में किया। अपने भाई से पूछकर किया इन्होंने। किसने? महावीर स्वामी ने। ये भी क्वेश्चन बना यूपी में, किससे पूछकर? अपने बड़े भाई से पूछकर। बड़े भाई का नाम पूछता है, ढूंढिए क्या नाम था। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जृंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। यहां पर सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहां पर याद करना पड़ेगा आपको, साल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध को बोधि ट्री, पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। साल सुना है आपने? चौखट बनती है, दरवाजे की जो चौखटें होती हैं खिड़कियों की, वो किसकी बनती हैं? साल की बनती है। 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। 100 साल तक वो पेड़ खड़ा रह सकता है। उसको काट दो, 100 साल तक वो पड़ा हुआ रहेगा, कुछ खराब नहीं होगा, और 100 साल उसको सड़ने में लगते हैं। ऐसा बताया, एक कहावत है। मतलब क्या है? लेकिन ये कलयुग है, अब तो साल पर भी दीमक लग रही है ना। तो साल वृक्ष के नीचे हुआ। जैसे मैंने कहा कि महात्मा बुद्ध को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? वो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को कहां पर हुआ? तो भाई जृंबिका ग्राम में हुआ। कहां पर हुआ? जृंबिका ग्राम में हुआ।
उनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर हुआ? महात्मा बुद्ध को 35वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हो गया था, महावीर स्वामी को 42वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष लगे ज्ञान प्राप्त करने में, महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगे ज्ञान प्राप्त करने में। ठीक है, यहां पर ज्ञान को, जो सर्वोच्च ज्ञान है, उसको कैवल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैवल्य। और इसीलिए महावीर स्वामी का एक नाम केवलिन भी है। जिन्होंने सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो उसको क्या बोलते हैं? अब इनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? फिर दोबारा प्रश्न यही है, इनको भी यही ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर नहीं होता है, और अगर होता है तो तीर्थंकरों से नीचे। क्या है? कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया, जिन कहा गया, विजेता। जिन मतलब विजेता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजित कर लिया हो। इंद्रियां समझते हो क्या होती है इंद्रियां? हाँ जी, सेंसेस। जैसे? हाँ जी, आईज, नोज, टंग। हाँ जी, जैसे स्वादेंद्रियां ही है, स्वाद के पीछे भागना। तो दुनिया किसके पीछे भाग रही है? स्वाद के पीछे भाग रही है। किसके पीछे भाग रही है? स्वादेंद्रियां, दृश्येंद्रियां दृश्य के पीछे भाग रही हैं, जगह जगह अपनी प्रोफाइल लगा रही हैं, है ना। आस्था का नाम लेकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? कोई मंदिर पे चढ़ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, क्या बताना। केवलिन समझ में आ गया। महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया, जिन कहा गया, अर्ह कहा गया। अर्ह क्या कहा गया? अर्ह मतलब योग्य, अर्हता, क्वालिफिकेशन, योग्य। अर्ह। निग्रंथ कहा गया, बंधन रहित, फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस, जैसी उपाधियां मिली। इनकी मृत्यु कहां पर हुई? 72 वर्ष की आयु में हुई। 72 वर्ष की आयु में हुई, पावापुरी में हुई। पावापुरी में महात्मा बुद्ध ने चुंद कुमार पुत्र के यहाँ अंतिम भोजन किया था। लोहार या सुनार था वो कोई, उसके यहाँ अंतिम भोजन किया था। और कौन था? सुभक्षु को अपना अंतिम उपदेश दिया था कहीं कुशीनारा में जाकर, और वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, कुशीनगर में, और इनकी मृत्यु हुई कहां पर? पावापुरी में। उनकी मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की आयु में हुई। इनकी मृत्यु जो हुई वो 72 वर्ष की आयु में हुई। क्या हुई? 72 वर्ष की आयु में हुई। और ये 468 एडी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। ये मल्ल महाजनपद की राजधानी है, पावापुरी और कुशीनगर, कुशीनारा। ठीक है। महावीर स्वामी को पावापुरी के राजा हस्तिपाल, यानी मल्ल महाजनपद के राजा हस्तिपाल के राजप्रासाद में महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। राजमहल, राजप्रासाद मतलब राजमहल में। किसके? आंसर हस्तिपाल या शस्तिपाल। चेक कीजिए एक बार, हस्तिपाल है कि शस्तिपाल है? मल्ल महाजनपद के राजा शस्तिपाल। हम लोगों ने शस्तिपाल पढ़ा है, बुक्स अब हस्तिपाल बता रही है। चेक कर लीजिए एक बार कि महावीर स्वामी को जो मृत्यु हुई थी, महानिर्वाण हुआ था, वो किस राजा के दरबार में हुआ था? हाँ जी, ऐसे ही महावीर जो मातृपक्ष से बिंबिसार और अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। और मैंने बता दिया लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी इनकी माता। कौन? त्रिशला। कौन? त्रिशला। ठीक है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया? निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र मतलब, निगंठ मतलब निग्रंथ, निग्रंथ से बना है निगंठ, पाली भाषा में लिखा हुआ। जैन दर्शन, जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या तथा काया कलेश का बड़ा ही रोचक वर्णन करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, महावीर की तपश्चर्या तथा काया कलेश का बड़ा ही रोचक वर्णन कहां पर मिलता है? आंसर आचारांग सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? आचारांग सूत्र। जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन बन चुके हैं, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब आपका भाग्य कि जैन से जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसलिए पढ़ना तो पूरा ही पड़ता है। ठीक है। काया क्लेश मतलब अपनी काया को क्या करना? कष्ट देना, भूखा रहना, प्यासा रहना। और आपको तो पता है कि महावीर स्वामी चल रहे थे, ज्ञान की खोज में चल रहे थे, तो उनके कपड़े झाड़ियों में फंसते गए, कभी कुछ कभी कुछ। लास्ट में एक कपड़ा, जो एक छोटा सा टुकड़ा भी था, वो भी झाड़ियों में फंसा, और उसके बाद क्या हो गए? नग्न हो गए। कौन?
महावीर स्वामी, मतलब इतना वो सोच विचारशील थे वो व्यक्ति, उनको ये पता नहीं चला कि मेरे कपड़े क्या हो गए, सब क्या हो गए हैं। तो इसलिए आपने सुना होगा दिगंबर होते हैं इनमें, जैनियों में, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो वो भी महावीर स्वामी की तरह चिंतन कर कर वस्त्रों को नहीं धारण करते। ठीक है, दिगंबर। एक होता है श्वेतांबर, भी पढ़ेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, फिर भैया काया क्लेश का बड़ा ही रोचक वर्णन। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से बना है। किससे बना है? अब जैसे सनातन धर्म है उसमें बताया पंच तत्वों से बना है ना। नहीं बोलते हैं कि शरीर अब पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, जब क्या होगा, मृत्यु होगी तो उसके बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। क्या होते हैं वो पंच तत्व हमारे यहाँ? आकाश है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये इन्हीं से बना है। लेकिन ये कहते हैं जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से बना है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, नंबर 2 पुद्गल। पुद्गल जो है भौतिक तत्व है। आपने फिलहाल धर्म नहीं स्वीकार करना, आपने सिर्फ उतना पढ़ना है जितने में आपका पेपर निकलता है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि जैन धर्म के अनुसार संसार कितने द्रव्यों से बना है, तो आपने बोलना 6 द्रव्यों से बना है। वो 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जिसमें पुद्गल जो है वो भौतिक तत्व है, क्या है? जिसमें काल जो है वो अनस्ति काया है। अनस्ति काया मतलब बिना काया वाला। काल मतलब समय, समय की कोई काया होती है क्या? 12 बज रहे कैसे दिखाओगे? काया नहीं होती ना। तो काल जो है अनस्ति काया है। ठीक है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने एक 5वां महाव्रत जोड़ दिया, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह पार्श्वनाथ बता चुके थे। इन्होंने 5वां व्रत जोड़ा, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? स्वयं विवाहित थे, पत्नी का नाम बता दिया मैंने कि यशोदा था, बेटी का नाम बता दिया कि प्रियदर्शना या अनुज्जा था, दामाद का नाम बता दिया जामाली था। लेकिन इन्होंने 5वां जो अणुव्रत जो सॉरी व्रत जोड़ा वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। और इन्होंने ग्रस्तों के लिए भी बोला कि भाई ये तो साधकों के लिए है, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पूरा पूरा पालन करना है। और जो गृहस्थ होंगे उनके लिए अणुव्रत, सत्य अणुव्रत और अहिंसा अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, आस्ते अणुव्रत। अब यार अगर गृहस्थ संचय नहीं करेगा, अपरिग्रह नहीं करेगा तो क्या खिलाएगा फिर? संचय तो करना पड़ेगा ना उसे। तो उनके लिए अणुव्रत थोड़ा ढील दी गई थी इसमें। अच्छा, जैन धर्म की एक विशेषता यह है कि ये अतिवादी है। क्या है? पत्थरों में भी प्राण मानता है, कृषि कार्य करने से भी रोकता है, क्योंकि जीवों को हानि होती है। आप हल चलाओगे, केंचुए मरेंगे। पत्थर को भी ठोकर नहीं मारनी है, उस पर भी प्राण है, उस पर भी क्या है? प्राण है। समझ में आ रहा है? तो जब एक्सट्रीमिज्म में अगर पहुंच जाती है कोई चीज, तो उसको जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते हैं लोग। क्या नहीं करते? अरे भाई, अगर कठोर नियम हो तो वहां आप लोग पसंद नहीं करते हो रहना। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जहां पर आपको बाध्य किया जाता है या ये बोला जाता है कि भाई बड़े कठोर नियम है, तो वहां पर आप क्या नहीं करोगे? बौद्ध धर्म विश्व के कई देशों में गया क्योंकि मध्यम मार्गीय था। जैन धर्म भारत में ही सिमट कर रह गया। जैन धर्म इस देश से बाहर नहीं गया। और इस देश में भी कुछ जगहों पर, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया या गुजरात वाला एरिया हो गया, बस कुछ एरियो तक क्या रहा, और उसको भी व्यापारिक वर्ग ने प्रश्रय दिया अधिकतर। क्या? और व्यापारिक वर्ग में भी प्रश्रय इसलिए दिया गया, सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी है जैन, फर्स्ट रिचेस्ट कम्युनिटी पारसी है, दूसरी रिचेस्ट कम्युनिटी कौन है? जैन। आप व्यापारी हो, आप पर टैग लग गया कि आप जैनी हो, तो आप इसका मतलब संचय नहीं करते हो, अपरिग्रह नहीं करते हो, सत्य बोलते हो, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते, चोरी नहीं करते हो, इसका मतलब। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि बिजनेस में क्या, बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। बड़े बड़े झूठ भी बोलने पड़ते हैं कई बार। एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे आपने, साबुन में पूरी क्रीम दिखा देते हैं। क्या दिखाते हैं? और कई चीजें ऐसी दिखा देते हैं कि बस इसी से होगा सब कुछ। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है। लेकिन सुपरस्टार्स जो होते हैं आपके, जिनको आपने स्टार माना हुआ है, वो आकर ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि ये खाओ, ये पियो, और क्या, इससे नहाओ, है ना, ये पहनो। और उसके बाद आप उनके इन्फ्लुएंस में आकर क्या हो जाते हो? उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हो। लेकिन एक समय के बाद आपको पता चलता है कि यार ये तो वैसा है ही नहीं। समझ में आ गया?
अरे भाई समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि क्या मांग का इंतजार नहीं करते, वो मांग पैदा करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है जो मांग पैदा करती है। क्या करती है? इतना एडवर्टाइजमेंट कर दो कि आप बाध्य हो जाओ क्या करने के लिए। हाँ, क्या तंदुरुस्ती है जहां, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि उस साबुन से नहाकर ही आपके अंदर तंदुरुस्ती आएगी। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? और क्या किसके आगे जीत है? डर के आगे जीत है। मतलब अगर आप कहीं पर डर गए तो वो पियो, उसके बाद जीत हो जाएगी आपकी। यही तो है। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट करके भ्रमित किया जाता है, इसलिए कानून बनाना पड़ा सरकार को। भ्रमित विज्ञापन देना कानूनन जुर्म हो गया है। क्या हो गया है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत सारे आपने देखा होगा भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे थे। खुलने से पहले ही 2000 सिलेक्शन हो जाते थे, खुलते ही क्या हो जाते थे? 1000 सिलेक्शन हो जाते थे। एक ही व्यक्ति कई जगहों पर क्या होता था? टॉपर हर जगह से, हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ जी, हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ। तो ये भ्रामक विज्ञापन है। उन उन भ्रामक विज्ञापनों की वजह से कई लोग अपना फ्यूचर क्या कर रहे थे? खराब कर रहे थे। तो इसीलिए सरकार ने अब नया नियम निकाला है कि भ्रामक विज्ञापन देने पर आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो बड़े बड़े फंस गए हैं उसमें। तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने एक 5वां महाव्रत जोड़ा, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य बोलते हैं। त्रिरत्न यहाँ पर भी है, जैसे बौद्ध धर्म में पढ़े हमने, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, इसकी संघ की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ। तो त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ, वहां के त्रिरत्न है। यहाँ के त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यहाँ के त्रिरत्न है। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। क्या संभव है? कर्म फल का नाश, कैसे कर्म किए हैं उनके फल का नाश तथा आत्मा के भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। जैन धर्म से कुछ शब्दावलियां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आश्रव पूछेगा। तो आश्रव मतलब क्या होता है? ये सब क्वेश्चन बने भाई, पहले बता दूं मैं आपको। ये सुनने में अटपटे से लग रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कोई जैन संत क्या कर रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं? अरे क्या करते हैं संत लोग? तपस्या नहीं भाई, हाँ, प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये पेपर में मिलेंगे आपको, है ना? तो ऐसे पूछेगा वो आश्रव क्या है, तो कर्म का जीव की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। कर्म का जीव की ओर प्रवाह क्या है? कुल मिला के सारा जो खेल था वो एक तो मोक्ष का था, किसका? मोक्ष शब्द प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पर। और दूसरा कर्मों का था सारा खेल, किसका? जन्म पुनर्जन्म, ये सब कंसेप्ट चल रहे थे ना। मैंने आपको बताया था भाई कि वैदिक काल में सिंपल सी चीजें थी, यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ कैसे करने हैं, क्या करने हैं, वो सब चलता था। क्या होता था? और छोटे होते थे यज्ञ वेदियां जो होती थी वो छोटी होती थी, थोड़ा बहुत उसमें लकड़ी डालकर क्या मंत्र पढ़े जाते थे, देवताओं को आहुति दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो यज्ञ इतने बड़े हो गए, मैंने कहा जंगलों को काटना पड़ा। यज्ञ वेदियां इतनी बड़ी हो गई कि क्या बोलते हैं, जंगलों को काटना पड़ा, कई ब्राह्मणों को बुलाना पड़ा, हजार हजार ब्राह्मणों को के द्वारा यज्ञ संपन्न हुए। कितने? अरे भाई आज भी सुनते होंगे, अब तो छोटा हो गया ना, छोटा सा टिन का डब्बा वो यज्ञ वेदी बन गई, छोटे से एक पैकेट ले लिया, वो क्या हो गया, आहुति देने वाला हो गया। अब तो सांकेतिक होता सारा काम, फिर भी खर्चा वर्चा हो ही जाता होगा ठीक ठाक। ठीक है, कभी 11 ब्राह्मण और क्या बोलते हैं कुछ ऐसे ही होते होंगे, 5 ब्राह्मण बुलाए जाते होंगे। तो उस समय हजार हजार ब्राह्मण बुलाए जाते थे, उनको गाय दान में देनी, बैलों की बलि भी दी जाती थी, कि घोड़े की भी बलि के प्रमाण मिले हैं। किसके? घोड़े की बलि के प्रमाण भी मिले हैं स्वात घाटी में। इस प्रकार से क्या हो गया था, बहुत बाध्य कर दिया गया था। और सब जो डर था वो किस चीज का था? कर्म, पुनर्जन्म, ये और वो, बहुत सारा, मतलब जैसे बोलते हैं। तो मैंने कहा आपको कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म समय की मांग थे। क्या थे? तो उन्होंने, एक व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो ये बोले कि भाई उपनिषदों में तो लिखा हुआ था कि क्या
ये कर्मकांड ठीक नहीं है। उपनिषद कर्मकांडों पर नहीं देता जोर, वो दर्शन पर, दार्शनिक सिद्धांत है उस पर। उपनिषदों में क्या है, भारतीय दर्शन मिलता है, फिलॉसफी मिलती है। अब उसको जो बोलने वाला व्यक्ति वो कौन है, महात्मा बुद्ध कौन है, और वो समझा रहे हैं लोगों को। तो बस भाई अगर आपको ये पता है कि यार अभी आपने 10 यज्ञ करवाने हैं और आपको एक बड़ा व्यक्ति आके बोल दे कि ब्राह्मण लकड़ी का जलना शुद्धि मत मानो, क्या मत मानो, लकड़ी का जलना शुद्धि मत मानो, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, किससे होता है, कर्म से होता है। तो जब इस तरह की बात कोई करेगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, आपका क्या हो जाएगा, उस ओर विश्वास हो जाएगा कि जो सामने वाला कह रहा है वो ज्यादा बेटर कह रहा है। ये समझ में आया। तो ये भी यही समझा रहे थे, आश्रव मतलब कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। संवरा, संवर भी एक शब्द क्वेश्चन में बना है कि जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए तो उसको क्या कहा जाता है, आंसर संवर कहा जाता है या संवरा कहा जाता है। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। क्या कहलाता है। और सब मन का, मुझे ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मन का वहम है। क्या है, एक तरह से जैसे माना गाय एक पवित्र पशु है, क्या है हमारे लिए ना, गाय माता के समान है, गौ माता है। जाने अनजाने गाय की हत्या हो जाती है आपसे, माना आप गाड़ी चला रहे हो, एक गाय आ जाती है, बछड़ा आ जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो आपके अंदर एक क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स सा आएगा, जिससे आप डिप्रेशन में भी आ सकते हो कि मेरे हाथ से क्या हो गया भाई, क्या हो गया, गाय, अब क्या करोगे। तो उसके प्रायश्चित के लिए भी बनाया गया कि जाइए हर की पैड़ी में जाइए, गौ घाट होगा, वहां पर पूजा अर्चना कीजिए, तब जाके आप गौ हत्या के क्या क्या होंगे, गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। यार पाप तो हो चुका, पाप तो मैंने कहा नहीं, दूध निकालना भी पाप है, क्योंकि वो तो बछड़े के लिए था। किसके लिए था, गाय ने अपने बछड़े, अपने बच्चे के लिए दिया था वो दूध, उसको आप पी गए, भले खरीद के पी रहे हो आप 60 रुपए 50 रुपए लीटर, पर है तो पाप ना। मधुमक्खियों का शहद निकालना भी पाप है, मधुमक्खियों ने अपने बच्चों के लिए बनाया था वो, आप लोग खा गए उसे। और साथ में ये देखने के लिए कि यार पाप ना लगे, थोड़ा भगवान को भी चढ़ा दिया, मैंने अकेले नहीं खाया, किसको, ऊपर वाले को चढ़ा दिया, हो गया मैं पाप से मुक्त। तो ये सारी कहानियां जो दिख रही हैं आपको कि जैसे निर्जरा बोल रहे हैं कि अवशिष्ट कर्म का जल जाना, किसका, अवशिष्ट कर्म का जल जाना, और पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना। या पहले के कर्म क्षय हो सकते हैं, जो आपने गलती कर दी वो तो कर दी है ना, क्या है वो, जिंदगी की राह में कई ऐसे भी दौर गुजरे हैं कि तारीख ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। एक गलती करोगे और सदियों तक सजा पाओगे, क्या करोगे, एक गलती करोगे और सदियों तक सजा पाओगे, और एक क्षण होगा वो गलती का, क्या होगा, एक क्षण में होती है गलती कई बार। और वो गलतियां क्या होती हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने आपको कहा लो लगा लो एक क्या, दम लगा लो, लगा लिया, बाबा जी की बूटी लगा ली आपने, बस फिर उससे मुक्त नहीं हो सकते आप। फिर क्या, फिर बन गए आप चरसी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो अगर कोई मित्र आपका ऐसा बोल रहा है कि लो दम लगा लो, तो उसको वहीं पर क्या निकालो, जो भी है सबसे निकृष्ट चीज, उससे उसको एक बार धुन दो ढंग से, ताकि दोबारा बोलने की हिम्मत ना कर सके, ठीक है। और फिर जब एक बार आप उसमें फंस गए, तो फिर लास्ट में क्या होता है कि चरसियों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, कब्र खोद के भी देखो तो दम लगाए पाया जाता है। जब मरते हैं ना वो तो ऐसे ही मरते हैं, उनका जो हाथ होता है वो चिल्लम की तरह कहां पर होता है, मुंह पर लगा होता है, उससे मुक्त नहीं हो सकते फिर वो। एक बार की बात है बस, एक खता होनी चाहिए एक क्षण में। इसीलिए बोल रहा हूं कि जीवन में कभी नशा मत करना, क्या मत करना भाई, कोई मित्र भी हो खास हो तो वहीं पे कूट देना उसको, क्या कर देना, भले ही दोस्ती टूट जाए। कहां तक पहुंचे भाई, विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता। बंधन भाई, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, किसके साथ संयुक्त हो जाना, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, बंधन कहलाता है। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों की बात की गई है, व्यवस्था की गई है जैन धर्म में। अणुव्रत मतलब देखो भाई, हर चीज को ढंग से नहीं कर सकते ना वो, पूरा सच भी बोलेंगे अगर गृहस्थ आश्रम में तो भी दिक्कत है। पूरा सच नहीं बोला था गृहस्थ आश्रम में, पूरा
अहिंसा भी नहीं हो सकती, पूरा अपरिग्रह भी नहीं हो सकता। मैंने कहा संचय तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। एक होता है मतिजन्य। कौन सा होता है? मतिजन्य, जो इंद्रिय इंद्रिय जनित ज्ञान होता है। इंद्रिय जनित ज्ञान मतलब, इंद्रिय जनित ज्ञान मतलब मतिजन्य। दूसरा होता है श्रुतिजन्य, श्रवण ज्ञान। इसी पर जोड़ देता हूं मैं। कई लोग बोलते हैं बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। श्रवण ज्ञान, सुनकर क्या करना, उसको आत्मसात करना। ये बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड, ये बाद में बने। भारतीय शिक्षा किस पर आधारित थी? श्रवण ज्ञान पर थी। गुरु को सुनना होता था एक बार, और उसके बाद पीछे से रिवाइज करते थे वो लोग। मुंह के बाहर रिवाइज करते थे। क्या करते थे? और तब तक करते थे जब तक कि वो याद नहीं हो गया। इस देश में आक्रांता है, आग लगा दी उन्होंने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा जला दिया, विक्रमशिला जला दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, बड़े बड़े पुस्तकालय जला दिए, 9-9 साल तक धुआं उठता रहा। तो क्या शिक्षा खत्म हो गई हमारी? नहीं, आज भी है वो मंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मंत्र जो थे वो कहाँ थे? कंठ में थे। कितने गले काटते, कितने गले काटते। समझ में आया? मस्तिष्क में थी विद्या। किसमें थी? अब थोड़ा दिक्कत ये होगी कि उन्होंने दूसरों को नहीं ढंग से बताया। जैसे आयुर्वेद है, माना कोई आयुर्वेदाचार्य है, तो उसने अपने पुत्र को ही बताया, पुत्री को नहीं सिखाया। पुत्री को इसलिए नहीं सिखाया कि ऐसा ना हो कहीं बगल में दामाद की दूसरी दुकान खुल जाए। पुत्री क्या है? पराया धन है, दूसरे घर में जाएगी, मेरी विद्या वहां चली जाएगी। पुत्र को सिखाया ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। अब कभी किसी का पुत्र नहीं हुआ तो वो विद्या वहीं पर समाप्त हो गई। ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, वरना बहुत कुछ था इस देश में। समझ में आया? तो भाई अवधिजन्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। अवधिजन्य मतलब दिव्य ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। टेलीपैथी बोलते हैं शायद इसको। दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है उसको जान लेना, दैट इज टेलीपैथी। आजकल कई बाबा लोग हैं, वो पहले ही जान लेते हैं। एक साइंस है वो भी एक तरह का, ठीक है। इवन आपके एटीएम का वो भी बता देंगे, क्या नंबर, हाँ जी, पिन जो होता है वो भी बता देंगे आपकी आंखों में देखकर, ठीक है। तो मन पर्याय ज्ञान मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। थोड़ा बहुत तो हम लोग भी बोलते हैं। क्या बात है भाई, आजकल बड़े टेंशन में दिख रहे हो? पूछता हूं मैं, देखना पड़ता है बच्चों को कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। तो मैं भी पूछता हूं, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं पढ़ने की, जितना भी मैं पढ़ सकता हूं। कैवल्य, पूर्ण ज्ञान मेन जो है वो यहां पर कैवल्य है। जैन धर्म में क्या है? कैवल्य, यानी पूर्ण ज्ञान, निग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान। तो मैंने कहा मति, श्रुति, अवधि। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य, ये याद करने हैं आप। क्या करने हैं? ये याद करने हैं। जिसमें मैं जो जोड़ देता हूं वो श्रवण ज्ञान पर जोड़ देता हूं कि सुनिए, सुनकर बहुत कुछ होता है। सुनकर अगर आपको द्व्यर्थी गाने याद हो सकते हैं तो सुनकर आपको ये काम की चीजें भी याद हो जानी चाहिए। जब द्व्यर्थी गाने गाए जाते हैं तो किसी व्हाइट बोर्ड पर, किसी ब्लैक बोर्ड पर और किसी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं गाते हैं वो, या किसी उस पर नहीं करते हैं। द्व्यर्थी गाने हैं बस। और आजकल एक और वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, बड़े तेज बोलते हैं वो बच्चे, रैप। वो भी समझ में आ जाते हैं आपके एकदम से। हाँ जी, हिप हॉप, हिप हॉप, हिप हॉप, हिप हॉप, अच्छा ठीक है। चलो, जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। मेन जो बताए गए तीर्थंकरों के वचन बताए गए। क्या बताए गए हैं? जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, याद करने पड़ेंगे। ज्ञान के 3 स्रोत क्या है? एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान और एक है तीर्थंकरों के वचन। क्लियर हो गया? मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। यह बड़ी समस्या है धर्मों में कि इसमें क्या बताया गया है कि बाद की बात बताई गई है कि जब आप क्या हो जाओगे, जीवन के आवागमन के चक्र से छूट जाओगे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लोगे, ठीक है। इन्हें जैन शास्त्रियों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की है। क्या प्रदान की है? थोड़ा थोड़ा ये हर धर्म में दिखता है। कहीं पर 72 हुरें मिलती हैं, कहीं पर
अनंत चतुष्टय मिलता है, कहीं पर मोक्ष मिलता है, कहीं पर क्या मिलता है। मतलब हर धर्म में अगर लालच ना दिया जाए तो वो व्यक्ति तो माने ही ना धर्म को। समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ दर्शन ऐसे हैं भारत में, जैसे चार्वाक दर्शन है, वो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत कृतम ऋणवा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरम जन्म कुता। जब तक जियो घी पियो, उधार लेके भी पीना पड़े तो पियो, क्योंकि एक बार भस्मीभूत होने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, वो ये कहता है। और उस पर कुछ लोग चलते हैं, जो लोग क्या होते हैं, विलासिता का जीवन जीते हैं, जिन्हें कर्मों से कोई मतलब नहीं, जिन्हें ये मतलब नहीं कि यार वो उस व्यक्ति को कष्ट होगा, उसे सिर्फ अपने सुख से मतलब होता है। जैसे कि इस देश से कुछ लोग बैंकों का पैसा लेकर भागे हैं, कौन। और कई लोग हैं ऐसे, आपके अगल बगल भी मिल जाएंगे, बैंकों का पैसा ले रखा होगा, वापस नहीं करते हैं, आपसे पैसा लेंगे वापस नहीं करेंगे, है ना। ठग जिन्हें बोला जाता है। जब लेंगे उस समय ऐसा लगेगा कि इनके बराबर कोई व्यक्ति है नहीं, सत्यवादी, और उसके बाद आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना। और हो सकता है आप भी को फंसा दें, ऐसे भी सुना है हमने। क्या, कौन सा पैसा। हाँ जी, आया समझ में। तो ठीक है, मैंने कहा ये अनंत चतुष्टय क्या है, ये बताया गया कि मोक्ष के पश्चात जब जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाएगा तो तब क्या मिलेगा कि अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत दर्शन मिलेगा, अनंत वीर्य मिलेगा और अनंत सुख मिलेगा। चलो, फिर शादवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनेकांतवाद बोलते हैं, सप्त भंगनीयवाद, भंगीनवाद बोलते हैं इसको, ठीक है, सप्त भंगीयवाद बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है, आंसर 7 है। शादवाद की संख्या कितनी है, 7 है। मैंने कहा, एक बार बताया भी था मैंने कि इसमें जो आंसर होता है उसमें ये बोला जाता है कि शायद है, दूसरा आंसर होता है शायद नहीं है, तीसरा आंसर होता है और नहीं है, चौथा आंसर होता है शायद है पर कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है पर कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा नहीं, मतलब इस प्रकार के आंसर हैं। तो टोटल कितने, 7 हैं, कितने, 7। जिसको बोलते हैं शादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगीयवाद, ठीक है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे और ये गणधर कहलाए। ये क्या कहलाए, 11 गणधर थे। बल्कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उस समय सिर्फ एकमात्र गणधर बचा हुआ था, 10 पहले ही निकल चुके थे। क्यों, क्योंकि काया कलेश पर बल देते थे। आपने सुना होगा कि जैन धर्म में बाल जो काटे जाते हैं ना, वो उस तरह से नहीं काटे जाते, खींच कर काटे जाते, मतलब खींचे जाते हैं। क्या किया जाता है, कष्ट दिया जाता है अपने शरीर को। दाढ़ी हो गई, इसको खींचा जाता है, इसको ब्लेड से नहीं काटते हैं। 7 o'clock और ये क्या बोलते हैं, जो रेजर वेजर होते हैं उस तरह होता है, उससे नहीं काटते हैं। क्या करते हैं, खींचते हैं, भौं खींचेंगे, बाल खींचेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। क्या करना, काया कलेश करना है। क्या करना है। अब बोल रहे हो कि बाल थोड़ी नहीं होता, होता है भाई, क्यों नहीं होता, सब होता है। पर काया कलेश, काया को क्या करना है, क्लेश देना है, संलेखना है, भूखा प्यासा रहना है, भूखा प्यासा रहकर मर जाना है। क्या करना है, बताया गया उसमें कि अगर क्या हो गया भाई, दुर्भिक्ष पड़ गया, वृद्धावस्था आ गई, रोग आ गया, तब क्या, इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए क्या करना, अपने संलेखना विधि को क्या करना है, अपनाना है। राजा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय 12 वर्षों तक अकाल पड़ा मगध में। क्या पड़ा, 12 वर्षों का अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहा, मगध में। मगध मतलब बिहार, ठीक। तो क्या हुआ, भद्रभाव के साथ कहां चले गए, उन्होंने कहा चलो भाई श्रवण बेलगोला, वहां पे चंद्रगिरी पहाड़ी पड़ती है, वहां पर ले गए उनको संलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग करवा दी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य किसी युद्ध के मैदान में नहीं मरा, संलेखन विधि द्वारा मरा। अब क्वेश्चन पूछता हो कि संलेखन क्या है, अच्छे लेखन की कला, पहला ऑप्शन देगा, वो नहीं है। संलेखन मतलब भूखा प्यासा रहकर अपनी काया को क्लेश देकर मृत्यु को प्राप्त होना, दैट इज संलेखना। क्या बोलते हैं, एक और विधि होती है इसमें, निषिधि। कौन सी विधि होती है, तो यार गणधर 11 गणधर थे, तो महावीर स्वामी की मृत्यु तक 10 तो क्या हो गए थे, निकल चुके थे। एकमात्र गणधर बचा हुआ था, उसका नाम था सुधर्मन। क्या नाम था, एकमात्र गणधर जो बचा हुआ था उसका नाम क्या था, सुधर्मन। क्या नाम था, हाँ जी, सुधर्मन। महावीर के जीवन काल में ही इंद्रभूति और सुधर्मन को छोड़कर सभी गणधरों की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। एक और बचा हुआ था भाई, इंद्रभूति।
महावीर के जीवन काल में ही इंद्रभूति और सुधर्मन को छोड़कर सभी गणधरों की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। तो क्या आप मानोगे? क्योंकि जहां पर कठोरता होगी उस धर्म को नहीं मानोगे आप। तो मैंने कहा बहुत कम लोगों ने इसको माना, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म ज्यादा था, एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, अतिवादिता थी इस धर्म में, कठोर धर्म था, इसलिए इसको कम लोगों ने अडॉप्ट किया। खासकर गृहस्थों ने कहां से अडॉप्ट करना था यार? अगर इसको अडॉप्ट करते तो दिक्कत हो जाती है उन लोगों को। प्रमुख विशेषताएं, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया, यानी तीर्थंकरों से नीचे रखा गया उनका स्थान। उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है, पहले तो ये बोला, फिर बोला अगर है तो तीर्थंकरों से नीचे है। और तीर्थंकर कौन है? ये जो संसार रूपी सागर है ना, इससे आपको पार कराने वाले जो लोग हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जो जिन हैं उस समय के, उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप संसार में ये लेके चल रहे हो कि बहुत कठिनाई है, बहुत समस्या है, बहुत ये है, तो फिर वैसे ही दिखेगा आपको संसार। और वो कठिनाइयां आएंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? मर्फीज लॉ लगेगा आप पर। क्या लगेगा? मर्फीज लॉ है वो। हा? एक कष्ट आता है, फिर दूसरा आता है। जितनी बार आप बोलोगे मैं बहुत परेशान हूं जी, मैं बहुत, उतनी परेशानियां आएंगी। कुछ लोग हैं जो संसार को क्या समझते हैं कि बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, रोज सुबह उठ के धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं कि ठीक है भाई, दोनों हाथ दोनों पैर बढ़िया हैं, दोनों आंख आज खुल गया, मतलब जिंदा हूं मैं अभी। रोज शुक्रिया अदा करते हैं किसका? किसी का भी कर दो, ऊपर वाले का करो, धरती माता का करो। कुछ लोग धरती माता को टच करते हैं। तो सबके जीने के अलग अलग तरीके। जिस तरह से आप अपने मन को ले जाओगे आपका मन वैसा ही होगा। जिस प्रकार आप इस देह को बनाओगे वैसे ही बनेगी ये देह। इसको अगर आप 10 बजे तक सुलाओगे तो ये सो ही रहेगी 10 बजे तक। कितने बजे तक? 10 बजे। आप बोलोगे 12 बजे तक सोना है, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे तक सोए रहोगे। लेकिन उसी प्रकार हो जाओगे, रोगी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इस देह को जितना कष्ट दोगे उतनी क्या हो जाएगी? अच्छी होगी ये देह, उतनी चमकदार होगी, उतनी अच्छी होगी, उतनी लंबी चलेगी। आत्मा उतने लंबे समय तक क्या करेगी? शरीर के अंदर निवास करेगी। ठीक है? भूख से नहीं मरोगे, ज्यादा खा के मरोगे हमेशा। ज्यादा खाओगे तो दिक्कतें होंगी, कम खाओगे तो लंबे समय तक क्या करोगे? समझ में आ रहा है ना? एक सिस्टम है ना, उसको समझो। प्रमुख विशेषताएं, मैंने कहा देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। बोलता है सृष्टि का कर्ता धर्ता ईश्वर नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई। बौद्ध धर्म ने भी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, इन्होंने भी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च कुल में होता है तो किसी का जन्म निम्न कुल में होता है। किसी ने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, बोलते हैं ना कि उसका जो जन्म हुआ है वो ऐसी जगह पर हुआ कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं ये लोग भी कि पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च कुल में होता है, किसी का जन्म क्या होता है? निम्न कुल में होता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद, जैन धर्म क्या करता है? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है। जैसे कर्म होंगे, कर्मों के फल के अनुसार ही जन्म होगा, कर्मों के फल के अनुसार ही क्या होगी? मृत्यु होगी। ठीक है? जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताए गए कि भाई सांसारिक बंधनों से मुक्ति कैसे प्राप्त हो, इसके उपाय बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? मैंने कहा नहीं कि कई बार भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि मैं ही हूं बस इस दुनिया में, क्या सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, सबसे है पैसे वाला, और मैं ही हूं, बस मैं ही क्या हूं? राज्य हूं, मैंने जो कह दिया वही कानून है। उस व्यक्ति को भेजो थोड़ा किसी हॉस्पिटल में भेजो, इमरजेंसी वार्ड में भेजो, वहां पता चल जाएगा, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। 1 महीने सेवा करे वो कहीं एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में, कैंसर हॉस्पिटल्स में जाए, वहां उसकी समझ में आ जाएगा। सुंदर से सुंदर पुरुष और महिलाएं क्या होंगी? ग्रसित दिखेंगे वहां पर।
रो रहे होंगे किस चीज के लिए, कि किसी प्रकार से जीवन को बचा लो। बच्चे होंगे छोटे छोटे, कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन क्या पीड़ित हैं, रोगी हैं। ठीक है, कई युवा ऐसे होंगे जो बिल्कुल हट्टे कट्टे आए होंगे, और जब उनके मस्तिष्क में डाल दिया होगा फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज, नो चांस, तो 1 महीने के अंदर ही उनके शरीर को क्या क्षीण होते हुए देखा जाता। तो 1 महीना 2 महीना कोई काट दे, वहां पे सेवा करे अगर, तो अपने आप ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। किसी पीपल के पेड़ के नीचे और किसी वट वृक्ष के नीचे या साल वृक्ष के नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, बारी बारी इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तो ये समझ लीजिए। जब तक रहो अच्छे से रहो, अच्छे नागरिक बन के रहो, ताकि क्या हो, अच्छे कर्म करो बस, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद करें आपको। और वैसे किसी के याद करने से कुछ नहीं होता, और किसी के भूल जाने से भी कुछ नहीं होता है। होता है क्या? याद रखना तुझे मेरा एक जुर्म था, भूल जाना तुझे दूसरा जुर्म है। सुना है? नहीं सुना है? सुनोगे कभी। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये बताया जाता है कि इस धर्म में आक्रांताओं का जब आक्रमण हुआ, जब आए आक्रांता यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये अहिंसा वाला जो कंसेप्ट था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसको भी दोष दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कि भाई जो उससे पहले का धर्म है या बाद का धर्म है, वो बोलता है हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहिए। किससे? हिंसा का एकमात्र उपाय क्या है? हिंसा ही है। कोई आक्रमणकारी है, युद्ध करने आ रखा, तो उसको क्या करोगे आप? नतमस्तक होकर बैठोगे? आपका शीश काट देगा वो। हुआ यही हुआ। बाबर आया, 80,000 राजपूत मार दिए उसने खानवा के युद्ध में। हालांकि उन्होंने शीश नहीं झुकाए थे, पर संख्या क्या थी? कम थी और एकता नहीं थी। 80,000 राजपूत मार दिए उसने, गर्दन काटी उनकी, आलू प्याज की तरह क्या कर दिया, जैसे मीनार बनाते हैं वैसे लगा दी। तो क्या उस आक्रांता का जवाब अहिंसा से दिया जाना चाहिए था? ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के भीतर जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, उसकी वजह से क्या हो गया, दिक्कतें हो गई। और ये देखते भी हैं, हमारी संसद पर आक्रमण होता है, हमारे होटल ताज पर आक्रमण होता है, हमारे देश में कई जगहों पर क्या होता है, बाहर से प्रायोजित दंगे होते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या चुपचाप बैठे हुए। यूक्रेन पर रूस जैसा देश आक्रमण करता है, सबको लगता है कि 2 दिन में निपटा देगा रूस, आज तक नहीं निपटा पाया। यूक्रेन को निपटा पाया क्या? क्यों? क्योंकि वहां के जितने भी बुजुर्ग महिलाएं, उनको तो बोला गया भी चलो निकलो। पुरुषों को बोला गया भाई उम्र कितनी है, 16 साल, चलो फौज में भर्ती हो जाओ, युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। समझ में आ रहा है? इस देश में ऐसा कब हुआ था? सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, तो एक प्राचार्य था जिसका नाम चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य। उसने घर घर जाकर क्या मांगी? भिक्षा मांगी। क्या मांगी? और भिक्षा मांगी तो भिक्षा देना जरूरी होता था। तो जैसे ही कोई माँ आती थी तो पूछता था, माँ कितने पुत्र हैं तेरे? जैसे माँ ने बोल दिया कि 2 पुत्र हैं, 1 पुत्र देना होगा तेरे को मुझे। ऐसे करके चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 6 लाख की सेना खड़ी की उस आदमी ने। कितनी? कौन लिखता है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? यह कथन किसका है? देखो जरा। उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये भारतीय इतिहासकार नहीं लिख रहा भाई, ये विदेशी लिख रहा है कोई। कौन लिख रहा है? प्लूटार्क लिख रहा है, जस्टिन लिख रहा है, कौन लिख रहा है? उसने 6 लाख की सेना, 6 लाख की सेना समझते हो? 150 करोड़ के देश में आज भी हमारी सेना की संख्या 12 करोड़ है। 12 करोड़ 20 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी, 12 करोड़ सेना है। उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी, हाथी थे, घोड़े थे, और संपूर्ण भारत को रौंद डाला। मौर्य साम्राज्य ऐसा छोटा मोटा साम्राज्य थोड़े था। ये थोड़े कि किसी एक हीरो को पकड़कर एक पिक्चर बना दी जिसमें अशोक को बार बार क्या पिटते हुए दिखाया गया है, हर समय नाक से खून निकल रहा है। हिंदी सिनेमा में बनी एक पिक्चर, अशोक को इस प्रकार दिखाया गया जैसे कुछ था ही नहीं। अकबर को इस प्रकार दिखाया गया जैसे वही सब कुछ था। सम्राट अशोक था, वही महान था, अशोक महान, जिसने 99 भाइयों को मार दिया हो, गद्दी प्राप्त की हो, तो छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं रहा होगा। समझ में आया?
जिसने कलिंग में 1,00,000 लोग मार दिए हो और 1,50,000 लोग घायल कर दिए हो, तो छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं रहा होगा। समझ में आ रहा है? कहां तक पहुंचे भाई? जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस पर जरा मुझे आंसर बता दो। 6,00,000 की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, प्लूटार्क कहता है ऐसा, विदेशी कह रहा है ना। और सेना ऐसे तो होगी नहीं कि सब पैदल में होंगे, घोड़े भी होंगे, हाथी भी होंगे। एक हाथी पाल के देख लो, पहले तो एक गाय पाल के देख लो, हाथी का अपने आप पता चल जाएगा कितना महंगा होता है हाथी पालना। जैन धर्म में संलेखना, मैंने आपको बता दिया, उपवास द्वारा शरीर त्याग करना। भाई जैन धर्म को माना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन धर्म में दो चीजें, दो पार्ट दिखते हैं आपको। एक दिखते हैं आपको दिगंबर, एक दिखते हैं श्वेतांबर। दिगंबर कौन है? जो भद्रबाहु के साथ कहां चले गए? श्रवण बेलगोला चले गए चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, और उन्होंने चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग दिए, वो हो गए दिगंबर। और जो मगध में ही रहे स्थूल बाहु और स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, वो क्या हो गए? श्वेतांबर, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। क्या कर लिए? तो दो संप्रदाय दिखते हैं, एक दिगंबर जो नग्न रहते हैं, एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। कभी आस्था चैनल में या इन चैनल्स में देखना, दो प्रकार के साधु दिखेंगे आपको, जैन साधु, एक दिगंबर होंगे, एक श्वेतांबर होंगे। श्वेत वस्त्र जो होंगे धारण किए हुए, मुंह पर पूरा क्या होगा? मुंह पर जो पट्टा है वो इसलिए है कि कीट पतंगे ना जाए मुंह में, सांस लेते हुए भी कीट पतंगे ना जाए। सूर्यास्त से पहले क्या करना है? भोजन कर देना है। सूर्योदय के बाद भोजन करना है, सूर्यास्त से पहले भोजन करना, ताकि उसके बाद ये माना जाता है कि क्या सक्रिय हो जाते हैं जीव जंतु, तो वो हमारे शरीर में ना चले जाएं, इसलिए पहले ही भोजन करना। तो इतना समझ में आ गया भाई? संलेखना को निष्प्रतिकार कार मरण वैकुंठ, यानी वय यानी आयु कुंठित, यानी क्षीण या नष्ट हो जाना भी कहा जाता है। कालांतर में जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित हो गया। तेरापंथी, तेरापंथी बोलते हैं, थेरपंथी या तेरापंथी श्वेतांबर को कहा जाता है, और समैया, समैया बोला जाता है दिगंबर को। समैया किसको बोला जाता है? तेरापंथी श्वेतांबर, और समैया जो बोला था दिगंबर। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैन कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जब गए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा यार 12 वर्ष हो गए मगध में अकाल पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा चलो। तो आज भी श्रवण बेलगोला अगर आप जाओगे कर्नाटक में, गोमतेश्वर की प्रतिमा है वहां पर, उसकी हाइट पता करनी है आपने कितनी है, गोमतेश्वर की प्रतिमा। आईएएस में क्वेश्चन पूछा, महामस्तकाभिषेक किस पर होता है? आंसर गोमतेश्वर की प्रतिमा पर होता है। होता क्या महामस्तकाभिषेक? हजारों लाखों लीटर दूध डाला जाता है, किस पर? मूर्ति पर। पत्थर की मूर्ति है गोमतेश्वर की, और जब तक पैरों में नहीं आ जाता तब तक उसमें दूध डाला जाता है। दैट इज महामस्तकाभिषेक। क्या बोलते हैं उसको? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, गोमतेश्वर है कौन से तीर्थंकर? किस तीर्थंकर की मूर्ति है वो? हम तो बोलते हैं गोमतेश्वर की प्रतिमा है, लेकिन है किसकी प्रतिमा और कितनी हाइट है उनकी? फीट में बताइए भैया। 57 फुट, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 57 फीट क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैंने कहा भद्रबाहु के साथ जो चले गए दक्षिण भारत, वो दिगंबर कहलाए, दक्षिणी जैन कहलाए। स्थूल बाहु, स्थल बाहु या स्थूल बाहु या स्थूल भद्र के साथ जो वहीं पर रहे मगध में, वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो मैं इसमें इतना ही बता रहा हूं, इससे आगे का अभी जैन कंटिन्यू रहेगा। जैन धर्म भी और पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा इसके।